बताइए, आज लोकसभा में मोदी सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया, जिस पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति में राम का नाम मत लाइए, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति हो रही है और हराम में भी राम है। तो किस तरीके से चरितार्थ, मतलब वो राम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आम आदमी पार्टी वो कभी उन्होंने राम को माना ही नहीं है। ये सनातनी देश है और इस देश के राम है, और आज की जो सरकार है वो धर्म विकास को साथ में लेके चलने वाली सरकार है। उनको जब से राम मंदिर जब नहीं बना था तब बोल रहे थे कि कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। आज बन गया है तो उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। आज वो ऐसे उनकी जो सोच है वो सोच ही बता रही है कि वो राम विरोधी है। हम राम भक्त हैं, हम राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे दिल में राम है, हमारे तन में राम है, हमारे मन में राम है, तो हमारी हर योजना में भी राम रहेंगे। जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया है, यानी कि वीवीजी राम जी, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी को क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत है जब जी राम जी अगर बिल लाया गया है? जी राम जी बिल लाया गया है तो राम के नाम पे देश में जो काम होगा, विकास होगा। आज आप देख रहे हो कि मोदी साहब ने पिछले आज 12-13 सालों के अंदर जो देश के अंदर जो विकास किया है, उनको विकास के नाम पर वोट मिल रहे हैं, और वही वजह से आज भी मोदी साहब पीएम बने हुए हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनी हुई है, हर राज्यों में बनी हुई है। अभी पिछले बार आपने देख लिया बिहार के अंदर क्या हुआ है। आज वो वोट राम के नाम पे हो कि मोदी जी के नाम पे, हम सनातनी लोग हैं, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे वोट लेने वाले हैं। उनको ये वजह अच्छी नहीं लग रही। उनका जो वोट शेयर, उनकी जो ये नीति है, आज राम का विरोध कर रहे हैं। जहाँ पर पूरे देश में राम की चर्चा हो रही है, अयोध्या मंदिर की चर्चा हो रही है, और उनका ये विरोध कर रहे हैं, तो इसी मानसिकता वाले लोगों को वोट ये भारत के लोग नहीं देंगे। कल भी नहीं देगा, आज भी नहीं देंगे वो लोग। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता भगवान राम को लेकर सवाल उठाते हैं, क्या ये किसी और धर्म के देवी देवता को लेकर इस तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमेशा हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं इन लोगों के द्वारा? इनका धर्म है कुर्सी सत्ता, इनका कोई धर्म ही नहीं है, तो कैसे वो अन्य देवी देवता के बारे में बात करेंगे? इनको चाहिए सत्ता, कुर्सी, इसीलिए ये कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं है। कह रहे हैं बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, तभी मनरेगा जैसे जो पहले से चल रहा था मनरेगा को हटाने के लिए जी राम जी बिल लेकर आई। मनरेगा जैसी योजनाओं को पिछली सरकारों ने, उन मनरेगा जी का नाम इतना बदनाम हो चुका था कि भ्रष्टाचार जैसा योजनाओं उन्होंने चलाई थी। आज राम जी का नाम ये योजना में जुड़ा है, तो कोई भी विकास का कार्य करने वाला लोग इसको दिल से काम करेंगे और पूरे 100% उसका विकास होगा। यही हमारी तो वजह, हमारी ऐसी सोच है। क्या लगता है कि राम का विरोध करते करते ही दिल्ली से आम आदमी पार्टी चली गई, और क्या ऐसे लोग जो हमेशा राम मंदिर को लेकर विरोध करते हैं या भगवान राम को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये लोग वोट मांगने लायक भी हैं हिंदुओं से? ऐसे ही इनकी सरकारें जा रही है, और ये वोट हिंदुओं से मांगने लायक, यानी हिंदू नहीं, ये भारत देश के किसी भी वोटर से वोट मांगने लायक नहीं है लोग, क्योंकि ये एकता का देश है, ये एकता का देश है। और यहाँ ये भाजपा की सरकार एकता से सभी लोगों को, सभी कौम के लोगों को साथ में लेके चलने वाली है। हम धर्म को, कोई एक धर्म का विशेष विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, पर हम सनातनी हैं, हम राम को मानने वाले हैं, ये भी सच है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भगवान को लेकर का बयान दे रहे हैं, सनातनियों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसा हिंदू, ऐसा सनातनी, क्या कहेंगे संजय सिंह पर आप? देखो, जो राम का मान ना रखे वो कोई सनातनी या हिंदू हो ही नहीं सकता। कोई हिंदू राम का अपमान कर ही नहीं सकता, यही बोलना है हमें। जी राम जी बिल अगर केंद्र सरकार लेकर आई है तो उस पर संजय सिंह कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, हराम में भी राम है, क्या कहेंगे सर? नहीं, राम ही राम है, हर जगह पे जहाँ भी जाओगे राम ही राम मिलेगा। लोगों को जब उनकी कुर्सी जाती हो तो उनका सोचते मगज मानसिकता संतुलन जब चला जाता है, तब ये ऐसी सोच लगती है कि क्योंकि भगवान राम तो सबके राम है, और भगवान राम जब राजा राम थे तब पूरे देश में उन्होंने राज किया है, तो सभी धर्म के लोग थे।
तो इस हिसाब से उन लोगों को ऐसा गलत लग रहा होगा, उनकी सोच गलत है। इनकी मानसिकता पे जो लगातार हिंदुओं के देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं संजय सिंह। देखो अब उनकी मानसिकता ही बिगड़ चुकी है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसमें, उसका अपन कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या कहेंगे संजय सिंह मानस, यानी कि लगातार सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है संजय सिंह ने, जनता क्या कहेगी? जनता जवाब दे ही रही है और वो उनको जवाब मिल रहा है, जनता की ओर से जवाब मिलता ही है, हर बार मिलता है। क्या कहेंगे सर, ये जो जी राम जी बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें समर्थन में हैं आप कि ये नया बिल लाया गया है जिससे 125 दिन का रोजगार यानी कि पैसा जनता को दिया जाएगा गरीबों को, या जो पहले 100 दिन की गारंटियां चल रही थी मनरेगा वाली, उस पर क्या कहेंगे? हम तो मोदी साहब जो भी बिल लाते हैं उसके समर्थन में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई, जिसपे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि हराम में भी राम है। जो उन्होंने कहा है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जो उन्होंने शब्द बोले हैं, जो मनरेगा का जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बदल के रखा है, उन्हें गांधी से प्रॉब्लम नहीं थी कि उसमें गांधी का नाम आ रहा है, गांधी जी का, उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो एक विकसित भारत का हिस्सा है। जो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे केंद्र मंत्री हैं कृषि विभाग के, इन्होंने जो ये करा है मनरेगा को अपडेट करा है। अपडेट करने के बाद में जो उसका नया विस्तार हुआ है, उसमें अगर राम जी आया है तो राम जी का फुल फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म है, हाँ शॉर्ट फॉर्म है उसका, पूरे उसका सेंटेंस का। तो उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्हें उस निर्णय का, फैसले का इन्हें स्वागत करना चाहिए, तो इनका बढ़प्पन होगा। इनकी मानसिकता बताती है कि इन्होंने जो इसका विरोध करके ये दिखा दिया कि इनको राम जी से कितनी प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल की शॉर्ट फॉर्म को लेकर ही विपक्ष का कहना है कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। राम के नाम पे राजनीति नहीं कर रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राष्ट्रीय के निर्माण के लिए बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी ने कभी भी राजनीति करी होगी तो देश हित के लिए, राष्ट्रीय के निर्माण के लिए राजनीति करी है, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की राजनीति करती है। कभी किसी संजय सिंह जैसे नेता जो लगातार हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से सवाल उठाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, कह रहे हैं हराम में भी राम है, इनको खुश करना है। वो खुश नहीं करेंगे तो जो इनका अस्तित्व बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम है। वरना घर में जाके देखो, राम जी की मूर्ति इनके घर में मिलेगी, लेकिन बाहर आके जो राजनीतिक मुकुटा पहन के जो ये इस राम जी का विरोध करते हैं, सिर्फ टोपी वालों को खुश करने के लिए करते हैं। संजय सिंह और लगातार विरोध करने वाले, जी राम जी बिल का विरोध करने वाली पार्टियां किसी और धर्म पर इस तरीके से टिप्पणियां कर सकती हैं? नहीं, और धर्म पर नहीं कर सकती। आप देखो, कोई हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डेंगू बोलता है, कोई बीमारी बोलता है। आपने सुना भी होगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों ने डिबेट दिया होगा। एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो सबका स्वागत करता है, लेकिन हिंदू धर्म आज की डेट में इतना सरल और इतना शांत हो गया है कि लोग इसका स्वागत हिंदू धर्म करता है, लेकिन ये एक कमजोरी बनती जा रही है। इस तरीके के बयानों को देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले चुनाव या कैसे भी हिंदू जो लोग हैं वो भरोसा करेंगे संजय सिंह या आम आदमी पार्टी? वो तो समय जवाब देगा, समय की मार कोई नहीं भूलता। अब की बार भी सिखाया है जनता ने, समय ने, अब फिर सीखेंगे। क्योंकि इन्हीं की पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी राम मंदिर को लेकर कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरी नानी कहती थी। अब फिर एक बार राम को लेकर इस तरीके की बातें। राम मंदिर का विरोध करने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, राम जी ने अर्थ से नीचे फर्श पे गिरा दिया, इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये। अब राम का विरोध करने वालों का तो राम जी ही देखेंगे। मैं और आप और जनता क्या है, हम तो आलोचक हैं या विशेषक हैं या फिर हम किसी के प्रशंसक हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा लाए जा रहे हर बिल और हर तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष विरोध करके यही क्यों कहता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, इससे फायदा नहीं होगा? राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। जब ये सरकार में बैठे थे तो ये अपने स्तर से राजनीति करते थे, इनकिन लोगों को बरगला के, फुसका के अपने कैडर की वोट बनाते थे। बीजेपी का अपना तरीका है। बीजेपी का तरीका यही है कि राष्ट्रीय की राजनीति करो, राष्ट्रीय हित की राजनीति करो, आने वाले विजन पर बात करो, 2047 का विकसित भारत है उस पर बात करो। बीजेपी का तरीका यही है, राष्ट्र निर्माण की राजनीति करने का। इनका तरीका कुछ और है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। हाँ, तो ये बौखला के जो इनके जो मानसिकता है वो दर्शाते हैं कि हमारी मानसिकता कैसी हो गई है। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं हराम में भी राम है, जी राम जी बिल को लेकर इस कदर क्यों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पर? ऐसा है, जब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचता है तो उनकी बुद्धि जो है ना सठिया गई है। सठिया गई है मतलब पगला गए हैं। भोजपुरी में कहावत है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो पगला जाते हैं। अब वो उठपटांग बयान दे के अपने आप को सोच रहे हैं से जनता को अपनी तरफ आकर्षित, लेकिन जनता मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और जो हमारे अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में सब देख रहे से इतना चौमुखी विकास हो रहा है देश के अंदर। आज जनता ने जवाब दे दिया उन्हें।
अब संजय सिंह जी को मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपनी बौखलाहट को संभाल के रखिए। यूपी में चुनाव है, उसमें थोड़ी सी अपनी गर्मी अगर बचा के रखिएगा, नहीं तो 27 में और शांत हो जाएगी। क्या कह रहा है संजय सिंह को गर्मी बचा के रखनी चाहिए? बिल्कुल, थोड़ी अब ऐसा ना ठंड का समय, थोड़ी गर्मी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो थोड़ा गर्मी शांत होगा। फिर अभी तो दिल्ली आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और भैया बंगाल की बारी है, और फिर यूपी की बारी है। हाँ, अच्छा, अभी आपने बंगाल का जिक्र किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री भी लगातार मनरेगा की जगह पर ये जो नया बिल लाया गया है जी राम जी, इसको लेकर टीएमसी भी सवाल उठा रही है, कह रहे हैं सही नहीं है ये। ऐसा है, ममता जी इस टाइम वो भी बौखला चुकी हैं, उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा है। बंगाल की जनता बिहार की तर्ज पर ही बंगाल में अब भगवा लहराएगा और प्रभु श्री राम का झंडा लहराएगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर पुनः भगवा झंडा, सनातन का झंडा फहराएगा। राम पर सवाल उठाने वाले संजय सिंह या उनकी पार्टी पर सनातनी भरोसा करेंगे? सनातनी कभी इन पे भरोसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही पक्ष के लोग हैं जो उनके कोटे में है, और वो कोटा खत्म हो चुका है अब, क्योंकि जो समझने वाले हैं, विकास की तरफ जो जाने वाले हैं, वो कोटा उनकी तरफ जो है वो समाप्त होने वाला है, और समाप्त है बिल्कुल। और आप देख लीजिएगा बंगाल में फिर पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवा लहराएगा और सनातन का झंडा लहराएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया है, जिस पर संजय सिंह का कहना है कि हराम में भी राम है, बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। जी राम जी बिल से इतनी परेशानी क्यों है संजय सिंह और पूरे विपक्ष को से? नहीं, राम तो राम ही रहे जो है। राम के विषय में कोई कुछ गलत बोले तो गलत है। तो ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे सनातनी और हिंदू? सनातनी ऐसे हिंदू ऐसे लोगों पे भरोसा कभी नहीं करेगा, नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं एक ही बात कहूँगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे उसमें कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो इस देश का नहीं वो किसी का भी नहीं।